तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेटर का कैसे यूजर इंटरफेस बनाना है, यूजर इंटरफेस सेव कैसे करना है, तो वो सारे पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था। क्योंकि आरपी के क्लासेस में जब मैंने फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स डाले हैं और उसमें जैसे वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स डाले गए हैं, तो यहाँ पर हर एक फैकल्टी अपने अपने वीडियो डाल रहे हैं आरपी की क्लासेस में। तो देखा जा रहा है कि आरपी की क्लासेस में इतनी ज़्यादा डिमांड आने लगी है और भी अदर सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाने की। तो फिर आरपी की क्लासेस ने यह डिसाइड किया है कि हम हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम यहाँ पर अपने वीडियो डालेंगे और अपने स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल लेवल तक हम उनको लेकर जाएंगे। तो इसीलिए अब मैंने इलस्ट्रेटर के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और भी आगे 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 आप लोगों को हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आरपी के क्लासेस आपसे ये चाहता है कि आप उनके वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं आज इलस्ट्रेटर में सेकेंड पॉइंट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से यूजर इंटरफेस और उसका जो यूआई है, वर्किंग स्पेस है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आप हमारी फर्स्ट क्लास में जाके सारे प्रोसेस को डिटेल एंड डेप्थ में सीख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि आप व्यू के अंदर जाकर आप अपना स्क्रीन मोड भी चेंज करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस फ़ोटोशॉप में भी मैंने डिस्कस किया था। तो फ़ोटोशॉप से काफ़ी इसका जो यूजर इंटरफेस है काफ़ी रिलेटिव में रहता है, लेकिन मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस को भी समझाया था कि वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ से भी अपना स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्क्रीन मोड चेंज करना है। और इसकी शॉर्ट कमांड भी दी गई है। आप टूल बॉक्स में अगर आप यहाँ पर बॉटम पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिया गया यहाँ पे जाके चेंज स्क्रीन मोड। तो आप यहाँ पे इसका थोड़ी देर अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो नॉर्मल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार, फुल स्क्रीन मोड। तो आप इसको कीबोर्ड पर जाकर ओनली एफ को प्रेस करके आप जैसे करेंगे तो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं। और कीबोर्ड पर जाएंगे आप तो कीबोर्ड में आपका आता है स्पेस बार। स्पेस बार पे जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका हैंड टूल आ जाता है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप अपने को यहाँ से जैसे चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने पेज को मूव कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अदर सॉफ्टवेयर में पेज बोला जाता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसको आर्ट बोर्ड बोला जाता है। तो आर्ट बोर्ड का मीनिंग पेज ही है। तो आप यहाँ पे इसको पेज भी बोल सकते हैं और आप इसको आर्ट बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जितने नंबर ऑफ आप आर्ट बोर्ड यहाँ से आप लेते हैं तो सारे आर्ट बोर्ड आपके वन डॉक्यूमेंट के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर अगर मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि इलस्ट्रेटर में आप 1000 पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो 1000 पेज आप इंसर्ट करते हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपके आएंगे। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके अब यहाँ पर एक बिगनर के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है कि यार हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कौन सा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर रखा है। तो उसको मैं फाइनल बताने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस पेज का आर्ट बोर्ड आप यहाँ देखेंगे, जो आर्ट बोर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका जो बॉर्डर आप देखेंगे तो बॉर्डर आपको हार्ड दिखाई दे रहा है, प्रॉपर एक सॉलिड आउटलाइन। तो जिसका बॉर्डर आपको डार्क दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग वो आर्ट बोर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बॉर्डर आपको यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे यानी जिस आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे उसी का बॉर्डर आपको आउटलाइन यानी हार्ड दिखाई देगा। अब आप व्यू मेन्यू के अंदर जाकर आप यहाँ से कंट्रोल प्लस की हेल्प से जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं, फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो कर सकते हैं, फिट ऑल इन विंडो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। तो यहाँ पर जूम इन की शॉर्ट कमांड दी गई है कंट्रोल प्लस। तो आप कीबोर्ड पे जाना है, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं और कंट्रोल 0 की हेल्प से आप फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। ये कमांड कहाँ पर है? ये व्यू मेन्यू के अंदर है। तो व्यू मेन्यू में हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस की हेल्प से जूम इन किया, कंट्रोल माइनस से जूम आउट किया,
फिट आर्टबोर्ड किया, यानी जिस आर्टबोर्ड को आपने क्लिक किया है उसको फिट करने के लिए आप कंट्रोल 0 की हेल्प लेंगे, और जितने सारे आर्टबोर्ड आपने इंसर्ट कर रखे हैं उन सभी आर्टबोर्ड को फिट करने के लिए आप यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल 0 करेंगे। तो जितने आर्टबोर्ड हैं ऑलमोस्ट सारे आपके यहाँ से फिट हो गए हैं। तो रूलर अब हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक कर लिया तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से आर्टबोर्ड सारे फिट हो जाएंगे। आप रूलर पे जा सकते हो, रूलर पे आप जैसे यहाँ पे ड्रैग क्लिक करेंगे तो रूलर की हेल्प से आप गाइडलाइन भी ला सकते हैं, और रूलर पे राइट क्लिक करके आप यूनिट चेंज और चेक दोनों कर सकते हैं। यही प्रोसेस हमने फोटोशॉप में भी सीखा था। तो फोटोशॉप का यूजर इंटरफेस और इसका यूजर इंटरफेस इलस्ट्रेटर का ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट फिट आर्टबोर्ड सारे प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टूल बॉक्स को लेकर। तो जब आप टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो टूल बॉक्स है उसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं हिडन टूल ट्रायंगल। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें और भी आपके हिडन टूल्स हैं, तो आप उनको भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे आप इसके ऊपर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को बोलते हैं टीयर ऑफ। टीयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैनल आप अपना एक अलग से टूल बॉक्स सेपरेट ओपन कर सकते हो। आप अगर इसको क्लोज करेंगे तो प्रीपोजिशन पे चला जाएगा। फिर आपने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप टीयर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पैनल यहाँ से ओपन होकर आ जाते हैं। यानी कि जो आपके हिडन टूल्स हैं तो आप टीयर ऑफ पर क्लिक करके अब सारे टूल्स वन टाइम में आप विजिबल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप टूल्स को अपना सेपरेट बाहर निकाल सकते हैं वो आपने प्रोसेस को देखा। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल पे आपने लिया, इसके अंदर सबसे अच्छी यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर हर एक टूल की अपनी सेपरेट सेटिंग होती है। आपने रेक्टेंगल टूल लिया, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल क्लिक कर देते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अगर विड्थ हाइट मालूम है तो आप विड्थ हाइट अपने यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको विड्थ हाइट मालूम है तो आप बस टूल पे जाना है, नॉर्मल क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स में जाके वैल्यू टाइप कर देना है। अब अगर इसके बाद आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायलॉग बॉक्स में भी फिट करें, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैनुअल भी ड्रैग कर सकते हैं और आप शिफ्ट के साथ भी ड्रैग कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप देखेंगे तो ये प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स में आ रहा है। तो आप अपना यहाँ पे फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉ कर लिया, ड्रैग करने के बाद में डायरेक्ट फिर आपको जाना होता है सिलेक्शन टूल पे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन टूल से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, मूव करा सकते हो, रोटेट, यहाँ पर रोटेशन भी दे सकते हो। अभी अगर आपने रेक्टेंगल टूल लिया तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार एक न्यू रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना सिलेक्शन टूल ले जाना चाहिए। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसकी विड्थ हाइट या कलर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, मुझे इसमें कलर फिल करना है, स्ट्रोक कलर फिल करना है, विड्थ हाइट चेंज करना है, कोई स्टाइल अप्लाई करना है। अब सारे प्रोसेस आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन का जो टाइप होता है वो आपको मिलता है विंडो सिलेक्शन। अब ये कहोगे विंडो सिलेक्शन क्या है, फिर कहोगे क्रॉस विंडो सिलेक्शन क्या है। हमने अभी तक तो सिर्फ सिलेक्शन समझा था, लेकिन विंडो सिलेक्शन, क्रॉस विंडो सिलेक्शन ये क्या होते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विंडो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में जो सिलेक्शन एरिया है इसके रेंज में आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ होकर आ गया। इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन का काम क्या होता है कि इसी के रेंज यानी इसके अंदर एरिया में ऑब्जेक्ट आना चाहिए तभी सिलेक्ट होता है। लेकिन जो आपका इलस्ट्रेटर है विंडो सिलेक्शन और क्रॉस विंडो सिलेक्शन दोनों पे वर्क करेगा। अब क्रॉस विंडो क्या होता है,
आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद नॉर्मल आप देखेंगे ये विंडो आएगा और इसी के अपोजिट चले जाएंगे तो क्रॉस विंडो। तो इलस्ट्रेटर में क्या है कि अगर आपने हल्का सा एज भी टच कर दिया तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको कंप्लीट सिलेक्शन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हल्का सा भी अगर एज टच कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। तो इलस्ट्रेटर विंडो क्रॉस विंडो दोनों को सपोर्ट करता है। और थर्ड आप लोगों को मालूम ही होता है कि कंट्रोल अगर आप एक करोगे तो ऑल ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे नॉर्मल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब आप टूल बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया फिल कलर और यहाँ पे दिया गया स्ट्रोक कलर। जैसे आप इस पर डबल क्लिक कर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ पैलेट आपकी फ़ोटोशॉप में भी आती थी। तो फ़ोटोशॉप से मैंने बार बार इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के जो यूजर इंटरफेस में काफ़ी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको सिमिलर मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। इसको कलर फील्ड बोलेंगे, पिकर बोलेंगे, रैंप बोलेंगे और इसी को स्लाइडर बोलेंगे। आप स्लाइड कर सकते हैं, रैंप है और आपका यहाँ से ये कलर फील्ड है, आप कलर को पिक कर सकते हैं। और ये आपके कॉमन कलर मॉडल होते हैं। तो आपके यहाँ पे कॉमन कलर मॉडल मिलेंगे। आपने सेलेक्ट क्लिक किया तो आपका ओल्ड कलर देन न्यू कलर, न्यू कलर आपने कौन सा बनाया देन आपका ओल्ड कलर कौन सा है। आपने ओके क्लिक किया, ओके क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये फिल के अंदर चला गया। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा कि जो कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक किया वही कलर आपको यहाँ पर भी मिल गया। तो ये भी हमारी एक यहाँ से पैनल है, तो ये भी आप यहाँ से भी कलर को फिल कर सकते हैं। जो पैनल आपकी यहाँ पर है वही सेम पैनल आपकी यहाँ पर है। तो आप यहाँ से भी अपना फिल कलर दे सकते हैं, आप यहाँ से भी फिल कलर को फिल कर सकते थे। आप कलर पैलेट से भी कलर को जाके पिक कर सकते हो कि कौन सा कलर आना चाहिए। आप यहाँ से भी कलर, यानी कि इसके अंदर कलर को फिल करने के लिए 1 2 3 4 यानी 4 तरह से आप ऑब्जेक्ट में कलर को फिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कलर को पिक कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना इजीली तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक आप स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, आउटलाइन भी बोल सकते हैं, आप उसको बॉर्डर भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी आउटलाइन में कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन में कलर आ गया तो फिल कलर, स्ट्रोक कलर। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे पोजीशन को स्विच करना है। जो स्ट्रोक कलर है वो बॉटम में जाए, जो फिल कलर है वो टॉप पे आ जाए। तो इनकी पोजीशन को स्विच करने के लिए आपको कीबोर्ड पे जाना है, एक्स। कीबोर्ड पे जैसे आप एक्स को प्रेस करते हैं तो एक्स से इनकी पोजीशन स्विच हो जाती है। यानी कि फोरग्राउंड जो फिल कलर है वो बॉटम पे जाएगा, स्ट्रोक टॉप पे आएगा, स्ट्रोक टॉप पे आएगा, फिल बॉटम पे जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके अपने कलर को स्विच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक और मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। अगर मुझे कलर को स्विच करना है, ये तो पोजीशन स्विच हो गई, अगर कलर को मुझे स्विच करना है तो क्या करना है, तो आप कीबोर्ड पे आपके पास 2 टेक्निक है। पहला कि आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ से भी अपने कलर को स्विच कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि जो आपका स्ट्रोक कलर है इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये चला जाएगा फिल, और फिल में काम करते हैं तो यहाँ पे चला जाएगा स्ट्रोक। तो आप अपने कीबोर्ड से भी जाके काम कर सकते हो, जिसके लिए शिफ्ट एक्स, शिफ्ट एक्स से आप कलर को स्विच कर रहे हैं। जो आपका फिल है वो स्ट्रोक में जाएगा, जो स्ट्रोक में है वो फिल में जाएगा। तो एक्स से पोजीशन स्विच होती हैं और शिफ्ट एक्स से कलर स्विच होगा। तो कितना इजीली हो गया काम करना है यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए। डिफ़ॉल्ट कलर कौन से होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट के लिए आप क्या की प्रेस करोगे, कीबोर्ड पे जाना है, आपको डी प्रेस करना है। जैसे आपने डी प्रेस क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट आ गया है। तो आपने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपने कलर ले लिया, फिर आपने कलर को यहाँ से पिक कर दिया। कलर पिक करने के बाद पोजीशन। अब आप यहाँ पर बॉटम पे देखेंगे तो बॉटम पे कलर, यानी कि जो आपका यहाँ पर साइन बना हुआ है कलर का, इसको बोलते हैं लेस देन। आप इसके ऊपर जाएंगे, ग्रेडियंट के लिए ग्रेटर देन,
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नन, नन के मतलब स्लैश। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऑलरेडी हमारा कलर फिल है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करेंगे ग्रेटर देन। आप कीबोर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे एम, जहाँ पर आपका एम बना हुआ है वहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश है। तो ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट आ गया। तो आपने देखा जो ग्रेडियंट यहाँ पर फिल था वो ऑटोमेटिक आपके फिल एरिया में आ गया। लेस देन से कलर आ जाएगा, ग्रेटर देन से ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन क्या ये फिल में ही कलर और ग्रेडियंट दोनों जा सकते हैं? नहीं, जिसकी पोजीशन टॉप पे होगी ये लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश वो उसी के ऊपर वर्क करेंगे। तो अभी पोजीशन पे टॉप पे कौन है? फिल, तो वो फिल में वर्क कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा दिया लेस देन, तो जैसे मैंने लेस देन क्लिक किया कलर आ गया। देन पे क्लिक करेंगे ग्रेडियंट आ जाएगा। स्लैश पे क्लिक करेंगे वैल्यू नन हो गई। नन का मतलब कि यहाँ पर अब आपका ना ग्रेडियंट ना कलर, कोई भी वैल्यू नहीं है। फिल यहाँ पर आपने नन कर रखा है। अब मुझे स्ट्रोक को भी नन करना है, तो स्ट्रोक की भी पोजीशन हमें टॉप पर लेकर आनी पड़ेगी। कैसे लेकर आएंगे? एक्स, कीबोर्ड पे जाना है, एक्स को प्रेस करना है। तो जैसे आपने एक्स पे क्लिक किया तो आपकी यहाँ पर आउटलाइन की पोजीशन टॉप पर आ गई। अगर ग्रेटर देन क्लिक कर रहे हो तो ग्रेटर देन से आप देखेंगे कि आपने अपने स्ट्रोक के ऊपर भी जाकर आपने ग्रेडियंट को लगा दिया। अब हमें इसको नहीं रखना है, तो मैंने यहाँ से क्लिक करा दिया नन। अब नन करने पे क्या हुआ कि फिल और स्ट्रोक दोनों की पोजीशन नन हो गई। जब दोनों की पोजीशन नन हो गई तो सीधी सी सिंपल सा लॉजिक है कि ऑब्जेक्ट हमें विजुअल नहीं होगा। नहीं हो रहा है क्योंकि फिल कलर भी नन है, स्ट्रोक कलर भी नन है। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पर पोजीशन उसकी दिख रही है कि हाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे? कीबोर्ड पे जाना है, डी प्रेस करेंगे। जैसे डी प्रेस क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट कलर आने के बाद में आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर यहाँ से विजिबल हो जाएगा। अब मुझे इसके अंदर इसकी विड्थ और हाइट वगैरह चेंज करनी है ऑब्जेक्ट की। तो विड्थ हाइट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपका ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफॉर्म पोजीशन पे जाना है। तो ट्रांसफॉर्म पोजीशन में जाके आप ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट दोनों पोजीशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो विड्थ कितनी रखनी है आपको, हाइट कितनी रखनी है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा विड्थ रखनी है मुझे 3, हाइट करनी है 1। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से अपनी हाइट चेंज कर सकते हो, और आप एंगल भी चेंज करना चाहो तो एंगल भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। और इसी जगह पर आप यहाँ पे क्लिक करके शेयर, जिसको बोलते हैं टिल्ट करना, तो आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को शेयरिंग जितना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के अंदर आप अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो जो अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये तो बेसिक होता है, हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। तो वही सेम आपको फंडामेंटल्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को अंडू भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक कर लिया। सिलेक्ट क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि अब मुझे इसको प्रोपोर्शनल मेंटेन करना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो आपको कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड पे जाके आप शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके इस तरीके से आप इसको प्रोपोर्शनल मेंटेन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी विड्थ और हाइट इक्वल प्रोपोर्शनल हो रही है। इसके बाद में आप कीबोर्ड पे जाना है, ऑल्ट को प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे। सिलेक्ट क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ अगर आप प्रेस करके वर्क कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इसकी आप यहाँ से विड्थ इक्वल आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ पर हाइट और इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पोजीशन हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर ये पॉइंट है, इन पॉइंट को बोलते हैं ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है? आप इन्हीं को पकड़ के तो स्ट्रेच करते हैं। ग्रिप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारी ये पॉइंट है इनको हम बोलेंगे ग्रिप। तो ग्रिप की हेल्प से आप अपने प्रोपोर्शनल मेंटेन कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ इक्वल विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, हाइट को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं ऑल्ट की हेल्प से। अब यहाँ पर
कीबोर्ड पे जाना है, शिफ्ट के साथ आप इसको लॉक पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। जिधर से चाहते हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में आपने यहाँ पे देखा कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रही है। इस पॉइंट से क्या होता है कि आप जैसे इसको यहाँ पे ड्रैग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना कॉर्नर का आप यहाँ पे रेडियस, कॉर्नर कितना राउंड होना चाहिए वो आप इस पॉइंट की हेल्प से आप कॉर्नर को राउंड कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप एक कॉर्नर की वैल्यू को राउंड कर रहे हैं जिससे कि हमारे चारों कॉर्नर की वैल्यू राउंड हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का कॉर्नर राउंड करना है। तो आप ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, आप इस पर नॉर्मल क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल क्लिक करने के बाद में आप एक ही कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अगर इसको करना है तो पहले इसकी वैल्यू नन कर दीजिए, तो आप इसको भी यहाँ से राउंड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो इसको भी राउंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए तो आप इसको राउंड कर सकते हैं। यानी कि जिस कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे उस कॉर्नर की वैल्यू को आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से मैं आपको डिटेल में, डेप्थ में हर एक पॉइंट को मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, कैसे वर्क होना चाहिए। अब इसके बाद में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑल्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पे जाना है, ऑल्ट को प्रेस करके जैसे ड्रैग क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर जितनी बार आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करोगे उतने मल्टीपल आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे। लेकिन अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ से प्रॉपर स्ट्रेट। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड पे जाएंगे, ऑल्ट को सिलेक्ट क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ आप यहाँ पर ऑल्ट को प्रेस करके देन शिफ्ट। तो ऑल्ट का काम क्या होता है, डुप्लीकेट बनाना। शिफ्ट का काम क्या होता है, स्ट्रेट यानी कोऑर्डिनेट को फॉलो करना। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो देखिए माउस की पोजीशन यहाँ पर है, अगर मैं शिफ्ट को रिलीज करूँगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो शिफ्ट क्या कर रहा है, प्रॉपर आपके कोऑर्डिनेट को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर आपके कोऑर्डिनेट को मेंटेन कर रहा है। तो ऑल्ट का काम है डुप्लीकेट बनाना और शिफ्ट का काम क्या है, आपके ऑब्जेक्ट को प्रॉपर स्ट्रेट लेके जाना। तो आपने देखा कि किस तरीके से डुप्लीकेट बनाना है और किस तरीके से प्रॉपर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी टेक्निक को देखा है। तो अब आपको यहाँ पर बहुत बेटर तरीके से आरपी की क्लासेस आपको डिटेल और डेप्थ में चीज़ों को समझा रहा है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कैसे बनाना, ट्रांसफॉर्म पोजीशन कैसे करना, वैल्यू कैसे चेंज करनी है, इतने सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद अगर आपको कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आरपी क्लासेस कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं